हेलो दोस्तों, क्या आपको भी खुद पर गुस्सा आता है जब आप डाइटिंग पर होने के बाद में चॉकलेट खा लेते हैं? क्या आपने खुद को कभी प्रॉमिस किया है जो आप सब करना बंद कर देंगे आपके लिए अच्छा नहीं है? आप अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद में कोशिश करना बंद कर देते हैं। इस बुक में आप जानेंगे कि वो चीज़ें क्यों करते हैं और हमारे लिए सही नहीं हैं। आप अपने दिमाग उन दो हिस्सों के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर आपस में लड़ रहे हैं, जो हमारी बुरी हैबिट के लिए यह जिम्मेदार हैं। जब बात आती है तो बुरी हैबिट बनाने के लिए आप सीखेंगे कि कैसा हमारा बचपन इसमें एक अहम रोल निभाता है। आप सीखेंगे कि कैसे पावर और सेल्फ कंट्रोल की मदद से आप इसकी सेल्फ बिहेवियर को काबू पा सकेंगे। दो दिमाग जो एक साथ में काम नहीं करते हैं, जैसे कि आप एक दूसरे के चिप्स के पैकेट को खोलते हैं तो एक और सिगरेट पीते हैं। आपका दिमाग आपको यह कहने से मना करता है कि आप जानते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाते हो। तो आप जानते हैं कि वो सब क्यों कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आप हमेशा इसमें नाकामयाब हो जाते हो। जो चीज़ें हमारे बारे में बुरी हैं उन्हें करना सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिहेवियर कहलाता है। यह हमारे दो दिमागों में आती है जो आसपास ठीक नहीं कर रहे हैं। हमारा दिमाग एक हमें कुछ करने से बोलता है और कुछ और दरअसल हमारे पास कॉन्फिडेंस सेल्फ है, एक ऑटोमेटिक। हालांकि इन दोनों की अपनी प्रॉब्लम है। ऑटोमेटिक सेल्फ वह है जहां हमारा सेल्फ डिपेंडेंट बिहेवियर आता है, जहां हमारे बेसिक और वो बातें जिन्हें हमें पहले से मना कर लिया है उनके लिए एक राय बना ली है। यहाँ आपको पुरानी हैबिट मिल जाएंगी और साथ में ही वह फिल्सेनिंग भी जिन्हें आप बाहर नहीं लाना चाहते हो। दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस सेल्फ जिन चीज़ों से आप सावधानी से के बारे में सोचने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसा डिसीजन लेना। कॉन्फिडेंस सेल्फ एक इस बात को ध्यान में रखता है कि वह जो डिसाइड करे उससे हमें किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि इस बहुत ध्यान से काम करना होता है, इसलिए यह एक वक्त में एक चीज़ करने में फोकस करता है। जब हमारा कॉन्फिडेंस सेल्फ बिजी होता है तो ऑटोमेटिक सेल्फ तब तक खुद को वह सारे बुरे डिसीजन ले चुका होता है। जब आपका कॉन्फिडेंस सेल्फ इस बात में से परेशान लेकर हो रहा है, इस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाए तो आपका ऑटोमेटिक सेल्फ आपका स्टडी टेबल पर रखी चॉकलेट को खाने पर कहता है। इस तरह से दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। इन हिस्सों में डील करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छे से डिसीजन लेने से ट्रेंड करें। सेल्फ डिसीजन बिहेवियर को रोकना उतना ही मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। वह सारी स्टडी हमें बताती है कि एक इंसान अपने ब्रेन को स्टेट बदल सकता है। इसे प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। जब आप अपने सेल्फ डिसीजन बिहेवियर को बदलने के तरीके सीखते हैं, आपके बहन में सेल्फ के बीच नए कनेक्शन बनाते हैं, फिर ये कनेक्शन आपके उन पुराने कनेक्शन को बदल देते हैं जो आपको ज़्यादा खाने और सिगरेट या शराब पीने को कहते हैं। लेकिन इन नए कनेक्शन को बनाने के लिए आपको अपनी नई अच्छी हैबिट के साथ में कॉन्फिडेंस के साथ में रहना होगा। जितना ज़्यादा आप अच्छी हैबिट प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ऑटोमेटिक करना उतना ही आसान होगा। आप इस बुक को पूरा पढ़ सकते हैं, उन तरीकों के बारे में जान सकते हैं जिन्हें आपको अपने सेल्फ डिसीजन बिहेवियर को बदलने में मदद करता है। लेकिन अगर आप अपनी अच्छी हैबिट रोज लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपनी बुरी हैबिट को बिल्कुल नहीं बदल पाएंगे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि ऑटोमेटिक सेल्फ अपना काम बिना सोचे समझे करता है, यानी कि यह बिना हमारी जानकारी के हमारे लिए डिसीजन लेता है। इसका मकसद हमें खुश और कॉन्फिडेंस रखना होता है। हालांकि इसके इरादे अच्छे होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सेल्फ इसमें वह काम करवाता है जो वक्त को खुशी देता है, उसके बाद में हम हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए वह क्योंकि ऑटोमेटिक सेल्फ हैबिट कुछ
चीज़ें के बारे में नॉलेज की कमी से प्रभावित होकर काम करता है, कैसे हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे साथ गड़बड़ करता है जब आप उन कपड़ों को पहनते हो जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अंदर कहीं और ना ही अनकॉन्फिडेंस लेवल पर आप चाहते हैं कि आप भी स्कूल बाकी बच्चों की तरह दिखें, जो बीच में फिट हो सके। शुरू में आपको खुशी होती है, आपको लगता है कि आप उन्हीं में से एक हैं, लेकिन बाद में हमें नफरत होने लगती है क्योंकि कोई होने या न होने का दिखावा कर रहे हैं। यह समझने के लिए ऑटोमेटिक सेल्फ की पकड़ बिहेवियर इतनी स्ट्रोंग क्यों होती है, उसमें क्यों हमें इतना सोचने के तरीके के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी जीते जाते हैं, हम चाहते हैं कि हर चीज़ के बारे में मतलब हो, हम पैटर्न बनाने लगते हैं ताकि जिंदगी अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। जैसे जैसे हम ज़्यादा पैटर्न बनाते हैं, हम मैनेज करने के लिए एक एक्सट्रैक्टर बनाते हैं, जैसे हम पैराडाइम कहते हैं। रियलिटी और दुनिया के बारे में हमें सोचने का तरीका पैराडाइमीटर है। जब हम बड़े होते हैं, इसी सोच को अपनी जिंदगी में लागू कर रहे होते हैं, जल्द ही पैरामीटर और ना ही बदली जा सके अपनी सोच से जाती है। हम उन लोगों से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने हैं, हमारे बारे में सोचने का तरीका सपोर्ट करते हैं। हम उन लोगों से दूर रहने लगते हैं जो हमारी सोच को चैलेंज करते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं। अगर कोई आदमी इस बात पर सहमत नहीं होता है, हर वीकेंड ड्रिंक करने में बड़ा मजा आता है, हम उससे दूर रहते हैं। बारे में जानने वाले लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे कूल हैं। हमारे परिवार वाले और दोस्त हमें बताते हैं कि वह हमारी हरकतों की वजह से चिंतित हैं। हम उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनकी बात सुनते नहीं हैं क्योंकि हम अपनी सोच के बारे में कॉन्शियस नहीं हैं। हमारे कॉन्शियस सेल्फ की हमारी प्रॉब्लमेटिक सोच को ठीक करने के लिए मौका नहीं मिलता है। हम हर उस चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं जो हमें खुद को और दुनिया को देखने के नज़रिए को चैलेंज करती है। हमें सेल्फ डिसीजन और बिहेवियर के बारे में बात करनी पड़ती है तो हम अपने आप को बचाने लगते हैं, हमें इसे नकारने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, फिर इस टॉपिक को बदल देते हैं, अपने पैराडाइम बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने पैराडाइम के बारे में अवेयर रहें तो एक डायरी लिखना अच्छी शुरुआत होती है। अक्सर उन परफेक्ट और इवेंट को नकार देते हैं जो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होते हैं। इसका मतलब है हम खुद को सही नहीं मानते हैं। इसका मतलब है कि हम खुद को सही मानते हैं, बाकी दुनिया गलत है। इसलिए जब हम अपनी अगली किसी बात को लेकर निराश हों तो एक डायरी में नोट कर लें और सबसे पहले उस बात को लिखें जिसे हमें होने की उम्मीद फिर भी असल में हुआ, उसे लिखें। इसके बारे में जो आपके गलत बिहेवियर यानी कि सोच रहे हैं उन्हें नोट कर रहे हैं, फिर अपने गलत सोच को निकालें और नतीजों को लिखें। अंत में यानी कि कोशिश करें कि आप क्या अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके लिए कॉलेज रिपोर्ट में अच्छा करने की उम्मीद थी, लेकिन असल में हुआ कि आप इसे टाल रहे हैं, जिसका परिणाम आपका काम बहुत एग्रेंट का काम आपका 22 डाइम सोचा कि आप अपनी रिपोर्ट में बहुत जल्दी बना लेते हो, फिर ठान लेते हो कि अगली बार आपको रिपोर्ट बनानी होगी, उसे टटोलोगे नहीं और उसे उस में रहते हुए शुरू कर देंगे। तो यह शॉर्ट बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।